नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पर्व शारदीय नवरात्रि 2025 के बारे में। ये पर्व माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विशेष समय होता है। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि का महत्व, तारीखें, पूजा विधि, व्रत नियम, कथा और कुछ खास बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शारदीय नवरात्रि हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाई जाती है। 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 सोमवार, समाप्ति 30 सितंबर 2025 मंगलवार। इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ये असत्य पर सत्य की विजय और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का प्रतीक है। इस पर्व के दौरान माँ दुर्गा को शक्ति, ज्ञान, धैर्य और भक्ति का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इन दिनों में की गई साधना और तपस्या का फल साल भर मिलता है। यह समय आत्मशुद्धि, मन की शांति और नई ऊर्जा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। नवरात्रि में पूजे जाने वाले 9 रूप, हर दिन माता के एक अलग स्वरूप की पूजा होती है। पहला दिन शैलपुत्री माता, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, स्थिरता और शक्ति की प्रतीक। पूजा से मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता, तपस्या और संयम की देवी। उनकी पूजा से धैर्य, साहस और संकल्प शक्ति मिलती है। तीसरा दिन चंद्रघंटा माता, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है। पूजा से भय और नकारात्मकता दूर होती है। चौथा दिन कूष्मांडा माता, ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता। पूजा से रोग और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। 5वां दिन स्कंद माता, कार्तिकेय की माता। पूजा से संतान सुख और परिवार में सुख शांति मिलती है। 6ठा दिन कात्यायनी माता, असुरों का नाश करने वाली। पूजा से विवाह और दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होता है। 7वां दिन कालरात्रि माता, दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली। पूजा से शत्रु, रोग और डर से मुक्ति मिलती है। 8वां दिन महागौरी माता, शांति और पवित्रता की देवी। पूजा से मन की शुद्धि और आत्मिक शांति मिलती है। 9वां दिन सिद्धिदात्री माता, सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री। पूजा से जीवन में सफलता और पूर्णता मिलती है। नवरात्रि पूजा विधि 1। कलश स्थापना। पहले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में मिट्टी का पात्र लेकर उसमें जौ बोए जाते हैं। उस पर कलश स्थापित करके नारियल, आम के पत्ते और कलश के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। यही कलश देवी का प्रतीक माना जाता है। 2. दीप प्रज्वलन। अखंड ज्योति जलाई जाती है। मान्यता है कि पूरे 9 दिन दीपक बुझना नहीं चाहिए। 3. माँ दुर्गा की प्रतिमा चित्र की पूजा। फूल, अक्षत, चंदन, धूप और दीप से आराधना। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच और आरती का पाठ करना शुभ होता है। 4. कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी को 9 छोटी कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। यह नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। व्रत और नियम। नवरात्रि में अधिकतर लोग फलाहार करते हैं। लहसुन, प्याज और मांसाहार वर्जित होता है। सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, सूखे मेवे, आलू, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा आदि ग्रहण किया जाता है। व्रत करने वाला व्यक्ति पूरे 9 दिन माँ दुर्गा का ध्यान करता है। नवरात्रि कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर नाम का राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों से एक अद्भुत देवी का निर्माण किया। वही थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिन और 9 रातों तक भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसी कारण 10वें दिन को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि और ज्योतिषीय महत्व। नवरात्रि के समय ग्रहों की स्थिति विशेष फल प्रदान करती है। इस अवधि में किए गए जप, तप और दान कई गुना फल देते हैं। 9 दिनों में जौ बोने और उनकी वृद्धि से आने वाले साल के सुख दुख का अनुमान लगाया जाता है। भारत में नवरात्रि का उत्सव उत्तर भारत रामलीला और दुर्गा पूजा के रूप में। पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा सबसे भव्य रूप में मनाई जाती है। गुजरात गरबा और डांडिया का विशेष आयोजन होता है। दक्षिण भारत गोलू और शक्ति आराधना की परंपरा है। नवरात्रि से जुड़े खास उपाय। 1. पहले दिन घर में कलश स्थापना करने से धन समृद्धि आती है। 2. माता चंद्रघंटा की पूजा से भय और कर्ज से मुक्ति मिलती है। 3. अष्टमी पर कन्या पूजन करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है।
4. पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी बाधाएं दूर होती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2025 न सिर्फ एक धार्मिक पर्व है, बल्कि ये आध्यात्मिक जागरण और आत्मबल बढ़ाने का भी समय है। 9 दिनों की साधना से जीवन में नई ऊर्जा, शांति और समृद्धि आती है। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।